मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। एक गीत है बहुत पुराना। फिर वो भूली सी याद आई है, ऐ गमे दिल तेरी दुहाई है। तो ऐ गमे दिल तेरी दुहाई है, आज की तुलसीदास की रचना में बस यही कहा जा सकता है कि ऐ गमे दिल तेरी दुहाई है। आज की रचना यदि सीधे सीधे पढ़ दी जाए तो यह ऐसा ही होगा जैसे ऊपर ऊपर से सागर को देखकर और निकल लिए, किंतु यदि इसके संदर्भ के साथ इन पंक्तियों को जोड़कर देखा जाए तब लगेगा कि सागर की गहराइयों में गोता लगाया और गोता लगाकर वहां क्या पाया, दर्द ही दर्द। फिर वो भूली सी याद आई है, ऐ गमे दिल तेरी दुहाई है। बहुत सारी यादें उस गोते में निकलेंगी और गमे दिल दुहाई देगा। आज जिस यात्रा पर तुलसीदास जी हमें लेकर जा रहे हैं वह यात्रा बहुत गहरे दुखों से भरी हुई है। रचना को यूं सीधे सीधे पढ़ जाएंगे तब कोई दुख दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, छुएगा तक नहीं बाहर बाहर से पढ़ने पर, क्योंकि आउटर से कुछ पता नहीं लगता, कुछ भी नहीं। कोई भूखे पेट सो रहा है, इस बात को कैसे जानिएगा, इस दर्द को, कि किसी के पास खाने को भी नहीं। कैसे जानिएगा कि किसी को दर्द है और दवा के लिए भी पैसे नहीं। तो इन दर्दों को तो तभी महसूस किया जा सकता है या तो इन दर्दों को बहुत करीब से देखा हो, खुद इनके बीच से होकर गुजरे हों, या फिर हम इतने अधिक संवेदनशील हों, हमारी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हो कि हम उस दर्द को पकड़ सकें, महसूस कर सकें। देखते हैं तुलसीदास जी किन दर्द भरी यादों से हमें रूबरू करा रहे हैं। द्वार द्वार दीनता कही, काढ़ रद पर पाहूं। कहते हैं तुलसीदास जी, मैंने द्वार द्वार पर अपनी गरीबी का बखान किया, दीनता कही कि मैं कितना बेबस हूं, कितना लाचार हूं, कितना गरीब हूं। द्वार द्वार पर मैंने भीख मांगी, और कैसी भीख मांगी? काढ़ रद्द, दांत दिखा दिखा कर भीख मांगी। दांत दिखाकर भीख मांगना माने बहुत गिड़गिड़ा कर, खुशामदे करके, मिन्नतें करके, इस तरह से मैंने खूब भीख मांगी, लेकिन किसी का दिल न पसीजा, किसी ने मुझे भीख ना दी। जब इतने से भी बात ना बने तब मैंने क्या किया? पर पाहूं, मैं उनके पैरों में गिर गया। क्या करे? जब हाथ जोड़कर भीख मांगने से भी, गिड़गिड़ाने से भी भीख ना मिले, मदद ना मिले, तब पैरों में गिरना ही तो बचता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं पैरों में गिर गया। अब एक बात समझिए, यहां पर तुलसीदास जी कोई नकली भिखारी नहीं है, कमर्शियल भिखारी जिनका धंधा ही हो भीख मांगना। जिनका धंधा होता है वो भी यूं ही गिड़गिड़ाते हैं, पैरों में पड़ते हैं, दांत दिखा दिखा कर भीख मांगते हैं, उनका धंधा है। लेकिन सच में जिस पर वक्त की मार पड़ती है, जिस पर विधाता वाम हो जाते हैं, सच में
और वह जब दीनहीन होकर गिड़गिड़ाता है, पुकारता है, पैरों में गिरता है, उसकी नकल इन कमर्शियल भिखारियों ने उतारनी शुरू कर दी। उसकी नकल, उस सच में सताए हुए की नकल। तो उस असल से ये उतारी गई नकल से इतना पैसा कमा लेते हैं कि जब सच में कोई ज़रूरतमंद आता है, कोई वक्त का सताया आता है, तो हमें यही लगने लगता है कि ये कमर्शियल भिखारी है, धंधा है इसका, तो भीख मांगना, और वह हमारी सहायता का पात्र होने से वंचित रह जाता है इन नकली लोगों के कारण। किंतु तुलसीदास जी यहां अपनी असली बात बता रहे हैं। अब कुछ भक्त ये सोच रहे होंगे कि तुलसीदास जी को इस प्रकार से गिड़गिड़ाकर भीख मांगने की क्या आवश्यकता है, ये तो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है कि अमीरों के दरवाजे पर भीख मांगते फिरें। तभी मैंने कहा ना कि जब तक इसके पीछे का प्रसंग नहीं पता होगा, प्रसंग सहित व्याख्या नहीं होगी, तब तक पंक्तियों का अर्थ पता नहीं लगेगा। अब मैं बताता हूं वह सारी कथा। पहले वह कथा सुन लीजिए, कथा सुनने के बाद फिर इन पंक्तियों की व्याख्या करूंगा, तब इनका अर्थ अपने आप भीतर उतरता जाएगा, अपने आप। फिर प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहज रूप से इनका अर्थ भीतर जाता रहेगा। हुआ क्या, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुर गांव में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, और जब जन्म हुआ, माता का नाम हुलसी। जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही माता का देहांत हो गया, बचा नहीं पाए दाई माँ को, ये स्वस्थ पैदा हुए। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म 12 महीने के बाद हुआ था। 12 महीने तक ये गर्भ में रहे, और जब जन्म हुआ तो इनके दांत भी निकले हुए थे थोड़े थोड़े से। और यह भी कहा जाता है कि जन्म लेते ही इनके मुंह से राम नाम निकला था। पैदा होते ही तो बच्चा रोता है ना, लेकिन किंवदंतियां कहती हैं कि इनके मुख से राम निकला, तो इनका नाम राम बोला रखा। अब चूंकि जन्म लेते ही इनकी जननी का देहांत हो गया, तो पिता का माथा कुछ ठनका कि कैसा बच्चा है कि पैदा होते ही मां को खा गया। उस समय के पुराने जमाने के लोगों में, और आज भी है ये रोग, कि वे किसी भी घटना, दुर्घटना को किसी नए आए व्यक्ति के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे बच्चे का विवाह हुआ, और विवाह होते ही घर में कुछ अपशगुन हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो अनेक सास कहती हैं कि देखो आते ही अमुक रिश्तेदार को खा गई है, कैसा इसका आना है, या आते ही घर में इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसके पैर रखते ही नुकसान हो गया, कैसी मनहूस है ये। तो इसी रूढ़िवादी और अज्ञान से भरी हुई बुद्धि आत्माराम दुबे की भी हो गई। ज्योतिषी को बुलाया कि जरा इस बच्चे का भविष्य देखिए। ज्योतिषी ने कुंडली इत्यादि देखी और कहा कि दुबे जी, उपभुक्त मूल नक्षत्र में आपका बच्चा पैदा हुआ है, आपको खा जाएगा, ये माँ बाप पर बड़ा भारी है। देखा ही आपकी पत्नी तो गई और आपको भी खा जाएगा, तो अच्छा है कि इसका त्याग कर दो। अब ज्योतिषी की बात को सुनकर उनका मन पहले ही खिन्न हो चुका था इतना। उन्होंने दाई से कहा, तो इस बच्चे को ले जा, कहीं भी छोड़ दे, इस घर में मत रख, ले जा इसको यहां से, और त्याग दिया। अब वो दाई चुनिया नाम
दाई से बच्चा फेंका ना गया। देखती तुलसी के मुख की ओर, राम बोला नाम था, यूं ही बस राम बोला रख दिया था, तो देखा फेंका ना गया, घर ले गई। घर में सास ने और पति ने पूछा, भाई ये कौन है, कहाँ से ले आई? तो उसने बताया कि दुबे जी का बेटा है, पैदा हुआ था, होते ही माँ मर गई। ज्योतिषी को बुलाया, उसने बताया कि ये तो होते ही माँ को खा गया, थोड़े दिन में बाप को खा जाएगा, बाहर फेंको इसे। अब मैं कैसे फेंकती, मैं ले आई। तो उस दाई की सास और पति दोनों बोले कि जिसका बेटा था उसने तो इसे मनहूस जानकर घर से निकाल दिया, और इस मनहूस को तू हमारे घर ले आई, बाहर निकाल, इसे बाहर फेंक। लेकिन वो दाई जिद पर अड़ी रही, नहीं मैं इसे रखूंगी, पालूंगी। रख भाई। कुछ वर्ष रखा, बच्चा बड़ा हुआ तो उस दाई को सांप काट गया, मर गई। अब जो उसका पति था और उसकी सास थी, उन्होंने कहा देखा है ये मनहूस, तो घर से निकाल दिया राम बोला को। अब तुलसीदास जो कि बालक ही हैं, भूख और प्यास से तड़पते हुए भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं दर दर। उस समय की ये पंक्ति है, द्वार द्वार दीनता कहे, एक एक द्वार पर जाकर मैंने अपनी गरीबी की दुहाई दी, भूख की दुहाई दी, काढ़ रद दांत दिखा दिखा कर, गिड़गिड़ा कर, मिन्नत कर करके भूख शांत करने के लिए कुछ मांगा लोगों से, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। फिर मैं उनके पैरों में भी पड़ गया, तब भी किसी ने नहीं दिया। है दयाल दूनी 10 दिशा, दुख दोष दलन क्षम कियो ने संभाषण का हो। कहते मैं ऐसे ऐसे दयालों के द्वार पर गया, ऐसे ऐसे दयालों के द्वार पर जो इतने समर्थ थे कि 10 दिशाओं से आते हुए दुख दोष कष्ट पीड़ा इन सभी का निवारण कर सकें, सभी का हरण कर सकें। इतने अमीर लोग थे वे, इतने अमीर, इतने धनवान कि हर तरफ से किसी को सुरक्षित रख सके 10 दिशाओं से। लेकिन क्यों न संभाषण का हो, किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, देना तो दूर, बात तक नहीं की। अब इस तरह से तुलसीदास जी भटक भटक कर भीख मांगते रहे, मांगते रहे। फिर एक दिन थक हार कर वे एक मंदिर की सीढ़ियों पर सो रहे थे। वहां संत नरहरिदास आ रहे थे। नरहरिदास ने बच्चे को उठाया और पूछा, बेटा क्या बात है, क्या नाम है तेरा? तुलसीदास ने कहा, मेरा नाम राम बोला है। संत हरिदास जी ने तुलसीदास जी को राम की महिमा बताई और उसे अपने आश्रम में ले गए और कहा, तू चिंता मत कर, तू अनाथ नहीं है, राम है तेरे नाथ। राम बोला, चिंता ना कर, वे राम अनाथों के नाथ हैं। और संत नरहरिदास ने तुलसी को अपने आश्रम में रख लिया, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और यह देखकर कि राम किस प्रकार से अपनाते हैं, रक्षा करते हैं, राम के नाम ने उनको कहां आश्रय दिया, किस प्रकार से उनका लालन पालन किया। एक अनाथ के किस प्रकार से नाथ बने राम,
तुलसीदास जी का भरोसा और प्रेम राम पर स्थिर हो गया, टिक गया, अटल हो गया। अब आगे की बात सुनते हैं। है दयाल दुनि 10 दिशा, दुख दोष दलन क्षम कियो ने संभाषण का हो। किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, उन लोगों ने जो कि 10 दिशाओं से आते हुए दुखों को, कष्टों को, दोषों को सबको नष्ट कर सकते थे, दूर कर सकते थे, मेरी मदद कर सकते थे, किसी ने नहीं की। तन जन्यो कुटिल कीट जो तज्यो मात पिता हूं। मुझे कीड़ा समझकर माता पिता ने त्याग दिया, ये जानकर कि किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। जन्म देने वाले माता पिता तक ने मुझे त्याग दिया। काहे को रोष दोष काहि ध्यों, मेरे ही अभाग मोसो सकुचत छुई सब छाहू। काहे को रोष, मैं क्यों इन लोगों पर गुस्सा करूं कि किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। जब मेरे जन्म देने वाले माता पिता ने ही मुझे एक कीड़ा समझकर, कुटिल कीड़ा समझकर त्याग दिया, फेंक दिया, निकाल दिया, तब इनको तो दोष देना बनता ही नहीं। न रोष न क्रोध, कुछ भी नहीं। काहे रोष दोष काहि ध्यो, किस बात का दोष दूं मैं इन लोगों को? इन लोगों का कोई दोष नहीं, ना इनके प्रति मेरा कोई आक्रोश है। मेरे ही अभाग मोसो, ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है सारा, मैं ही अभागा हूं। मोसो सकुचत छुई सब छाहू, कि मुझे छूने में ही सब सकुचाते थे, संकोच करते थे, मुझे अछूत मानते थे, कहते थे इस मनहूस को अगर छू लिया तो नाश हो जाएगा। स्वयं मेरे माता पिता ने मुझे मनहूस समझा। माँ ने तो ऐसा मनहूस समझा कि जन्म देते ही निकल गई। पिता समझदार थे, उन्होंने फौरन बाहर निकाल फेंका। तो कहते हैं कि ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं इतना मनहूस हूं कि मुझे छूने तक से लोग कतराते हैं। स्वयं मेरे जनक जननी, तो मैं बाकियों को क्या दोष दूं और क्या उन पर मैं रोष प्रकट करूं? नहीं। दुखित देख संतन कहियो, मुझे दुखी देखकर संत ने मुझसे कहा, यानी संत नर हरिदास जी ने देखा। सीढ़ियों पर पड़ा एक बालक, उठाया उसे प्रेम से और क्या कहा, सोचे जन मन माहू। उठाया और कहा कि ओ भक्त, ओ राम के प्यारे, क्यों सोच रहा है इतना, है क्यों सोचता है? छोड़ दे सारी सोच, सब राम पर छोड़ दे, त्याग दे सारी चिंता। तो से पशु पामर पात की, परिहरि ने शरण गई, रघुबर और बिना हूं। कहते हैं तेरे जैसे न जाने कितने पशु पापी नीच राम जी की शरण में चले गए थे। राम ने सबको स्वीकार किया, सबका पालन पोषण किया, सबको अपनाया। तो तू क्यों सोचता है? बता। जब राम ने इतने पतितों का उद्धार किया, पशु पक्षियों का किया, तेरा न करेंगे क्या? है क्यों सोचता है? और संत नरहरिदास राम बोला को अपने आश्रम ले आए, यानी तुलसीदास को, बालक तुलसीदास को पढ़ाया लिखाया। और साधारण नहीं पढ़ाया लिखाया,
साधारण नहीं, असाधारण। उस युग की, उस काल की जो सबसे उच्च शिक्षा हो सकती थी, वह तुलसीदास को दिलवाई, उस अनाथ को दिलवाई। क्योंकि कहा कि अब तेरे नाथ राम है। कहा तुलसीदास से कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। क्यों डरता है? राम है ना, तो उनकी शरण में जा। और संत नरहरिदास के माध्यम से राम ने तुलसीदास को अपने शरण में ले लिया। तुलसी तिहारो भय भयो, सुखी प्रीत प्रतीति बिना हो। अब ये जो तुलसीदास जी बारंबार एक ही रट लगाते हैं, एक ही गीत गाते रहते हैं कि राम जी आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं। समझ में आ गई आपको बात क्यों कहते हैं? आ गई समझ में। क्योंकि राम के शरणागत होते ही राम ने इनकी संभाल की। कोई अनाथालय ऐसा नहीं पालता बच्चे को। बेकदरियां होती हैं अनाथालयों में, दुत्कारा जाता है। अनाथालयों में प्रेम कहां मिलता है? अनाथालयों के संचालक क्या संत नरहरिदास के समान है? मेरा बस चले तो, मेरा तो बस चलता ही नहीं। बस कहां से चलेगा? मैं हूं क्या जो मेरा बस चले? मेरा बस चले भूल चूक से, तो भूल चूक से। तो जितने भी अनाथालय हैं वे सन्यासियों के सुपुर्द कर दिए जाएं, साधुओं के सुपुर्द, आध्यात्मिक पुरुषों के सुपुर्द। लेकिन अनाथालयों में बैठे होते हैं साधारण जन, जो स्वयं माया से ग्रसित हैं, दुख के मारे हैं, चिड़चिड़े हैं, लोभी हैं। वे कैसे पराये बच्चे को प्रेम दे सकते हैं? वहां अनाथालयों में कोई संत नरहरिदास जैसे थोड़ी ना बैठे हैं, जो बच्चे को हृदय से लगाकर ईश्वरीय ममता दें, ईश्वरीय प्रेम दें। तो तुलसीदास जी ने तो पाया ना कि मैं अनाथ, सबका बिसराया हुआ, और इस राम के नाम ने आश्रय देकर मेरा भरण पोषण किया। बारंबार कहते हैं ना तुलसीदास, आपके राम नाम को मांग मांग कर ही मैं पेट भरता रहा हूं। बारंबार यही कहते हैं कि आपके नाम पर मांग मांग कर मैंने अपना पेट भरा है। तो राम के नाम से ही तुलसीदास बने, राम बोला से तुलसीदास बने। और ये कोई साधारण घटना नहीं है कि जन्म लेते ही राम बोला। और जिससे राम जी ने अपना इतना बड़ा काम करवाना था, कितना बड़ा काम करवाया आपसे, इतना बड़ा काम करवाना था कि महर्षि वाल्मीकि ने
जो रामायण संस्कृत में लिखी थी, उसी रामायण को जनमानस की भाषा में लेकर आने का जिसे माध्यम बनाना था, राम ने उसे कितना दुख दिया। अपने ही आदमी को जिससे अपना काम करवाना है, बेहिसाब दुख दे डाले, बेहिसाब। दर्दों की सुरंगों से, गुफाओं से, जंगलों से, पहाड़ों से, झरनों से, कांटे भरे रास्तों से निकाला, तड़पाया, सताया, रुलाया, तब जाकर अपनाया, तब जाकर। राम को पाना इतना आसान है क्या? राम ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाते, ऐसे ही नहीं मिल जाते। हनुमान जी महाराज की कृपा हो, इनकी कृपा, इनकी कृपा से मिलते हैं। ये कृपालु होते हैं। जब जो राम की ओर यात्रा करता है ना, उसके साथ लग लेते हैं, ये साथ साथ लगे रहते हैं, सब देखते हैं, सब समझते हैं, साथ लगे रहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते कि मेरा तो सारा विश्वास, सारा प्रेम, सब कुछ अब इस राम नाम पर ही टिका हुआ है। नाम की महिमा सील नाथ को, मेरो भलो बिलोक, अब ते सकुचाहूं सिराहूं। कहते हैं आपके नाम की महिमा मैं देख चुका हूं और अब तो मैं संकुचित होता हूं। आपकी सराहना करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं और मैं संकुचित होता हूं, मैं लजाता हूं कि मुझ पापी में, मुझ नीच में, मुझ अधम में, मुझ मनहूस में आपने ऐसा क्या देख लिया कि मुझे अपना लिया। मेरी तो कोई पात्रता थी ही नहीं, कोई योग्यता, कोई क्वालिफिकेशन, कुछ ऐसी नहीं जिससे कि आप मुझे अपनाए। तो मुझे बड़ी लाज लगती है, शर्म आती है, संकुचित हो जाता हूं। मैं आपकी महिमा को सराहता हूं कि क्या देखा आपने ऐसा जो मुझे अपना लिया। कुछ भी तो नहीं है मुझ में, सारा संसार मुझे मनहूस कहता रहा, मैं ये शब्द सुनता रहा, अभागा, मनहूस। और आपने मुझे हाथों में ले लिया। राम तुलसीदास के सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। उन्होंने राम को पिया है, जिया है और इसीलिए ये अपूर्व रचना है। अनेक संतों का तो यह भी कहना है कि महर्षि वाल्मीकि स्वयं तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए अपनी ही रचना को, और ये बात मुझे सही ही लगती है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। वे आए हों या उनकी ही शक्ति का कोई अंश तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुआ हो, किंतु परंपरा वही है, वही है। राम जिसे अपनाते हैं उसे पहले आग में चलाते हैं, उसके सारे दोषों को भस्म कर देते हैं, फिर विशुद्ध स्वर्ण करके फिर उसे अपनाते हैं। और वही तुलसीदास जी के साथ हुआ। राम राम। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है
मेरे राम जी कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे।